नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर, टाइगर अभी जिंदा है, ऑपरेशन टाइगर फेल। ये मेरे नव सांसद, मेरे वज्र है। ये वक्तव्य शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से था। अरविंद सावंत बहुत गुस्से से मीडिया के सामने पेश हुए और साथ में पेश किए 9 सांसद महाराष्ट्र से। जब मैंने एक्सरे से नीचे इसको देखा कि ऐसी क्या बात हो गई, तो मैं आपको ऐसे ही एक जो हमने एक्सरे किया था उसके ऊपर लेके चलता हूं कि एक फंक्शन में पार्टी के 5 सांसद गायब थे और लग रहा था कि उद्धव ठाकरे के यहां बड़ी टूट होने जा रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में हारने के बाद एक मायूसी छाई हुई थी और लगातार संजय राउत के बड़बोलेपन से लोग भी आहत थे। कहीं इंडिया गठबंधन के साथ चलना है तो कहीं हम अकेले चलेंगे, एक कंफ्यूजन का माहौल था। और इसी बीच महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री एकनाथ शिंदे के राइट हैंड उदय सामंत ने एक वक्तव्य दिया कि 9 में से 6 सांसद बहुत जल्दी उनके साथ आ रहे हैं और टाइगर ऑपरेशन होने जा रहा है। वो दाऊस थे मुख्यमंत्री के साथ। उससे हलचल हो गई, 5 सांसद नहीं आए। कुछ सांसद, जब मैंने खुद फोन किया कई सांसदों को, तो वो आउट ऑफ रीच आ रहे थे। तो लग रहा था कि बहुत सारी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर लगता है फायर फाइटिंग हो गई और अच्छी तरह से हो गई, क्योंकि ये राजनीति है। एक तरफ से हमला होगा, दूसरी तरफ से उसका प्रतिवाद होगा और ये लगातार चलता जाएगा, क्योंकि 2014 के बाद इस देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सवाल चुनाव जीतने का नहीं है या सरकार बनाने का नहीं है। यदि आप भाजपा के साथ नहीं हैं तो आपको आपका कुनबा भी सुरक्षित रखना है, नहीं तो 24/7 आप पे लगातार हमले होकर आपको कहीं ना कहीं तोड़ फिर जुगाड़ के रास्ते भाजपा सत्ता में आने का प्रयास करती है। और ये भाजपा का कैरेक्टर नहीं था, ये 2014 के बाद हुआ। नहीं तो इसी भाजपा का नेतृत्व अटल जी भी कर रहे थे, जिनका वक्तव्य है कि मैं ऐसी सरकार को और ऐसी सत्ता को चिमटे से भी ना छूं। लेकिन अब ऐसी ही सरकारें बनाई जा रही है। शिवसेना तोड़ी गई, उसके बाद जो लोकसभा में अभूतपूर्व यश मिला शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस को, और बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गई 48 सीटों में से, भाजपा हिल गई। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव के मायने क्या है, ये सब आपके सामने कई कहानियों में, स्टोरीज में, वीडियोज में हम सामने ला चुके हैं। अब इसके बाद मामला यहां तक नहीं रुका, क्योंकि केंद्र में 240 के बैसाखियों पे, मतलब 240 का आंकड़ा, और बाकी बैसाखियों पे मोदी सरकार है। मोदी जी बैसाखियों के बिल्कुल आदी नहीं, लेकिन 370 मांगने वाले मोदी जी को 270 भी नहीं मिले। अब उनके लिए 280 तक पहुंचना नितांत जरूरी है, क्योंकि वो किसी से ब्लैकमेल होने वाले व्यक्ति नहीं है, उनकी प्रकृति ऐसी है। तो फिर अब भाजपा कई जगह से लोग इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। पासवान का कुनबा, पता नहीं पासवान जी के पास 5 है, उनमें से कितने उनको छोड़ के कितने उनके साथ है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में पूरी रूप से करीब करीब पैकअप हो गया है भाजपा के साथ। बाकी जहां जहां जगह दिखते हैं वहां वहां एकनाथ शिंदे उनके साथी है, और उनको पता है कि एकनाथ शिंदे की पूरी टीम कैसे ईडी के गन पॉइंट पे है। या फिर अजित पवार के पास तो एक ही सांसद है, सुनील तटकरे कोकण से, वो 2 मिनट लगेंगे उनको पैक होने में। ऐसे में शिवसेना से 6-7 सांसद यदि बीजेपी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस 80 के तरफ की जो चाल है उसको एक गति मिलती है।
इसलिए ऑपरेशन टाइगर होना था, कोई ये अजूबा नहीं था। लेकिन कौन अपना कुनबा संभाल के रखता है, ये बड़ी और सबसे फ्रजाइल यदि कोई था महाराष्ट्र में तो वो शिवसेना का था। अभी भी एकनाथ शिंदे की तरफ से बोला जा रहा है कि बड़े नेता बहुत जल्दी उनके पार्टी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो आज जब अरविंद सावंत ने मीडिया के सामने अपने 9 के 9 सांसदों को पेश किया, हिंगोली के नागेश पाटिल आष्टीकर, मुंबई उत्तर पूर्व के संजय दीना पाटिल, मुंबई सेंट्रल के अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य के अनिल देसाई, नासिक के राजाभाऊ वझे, धाराशिव यानी पुराना उस्मानाबाद के ओम राजे निंबाळकर, परभणी के संजय जाधव, शिरली के भाऊसाहेब वाकचौरे और यवतमाळ और वाशिम के संजय देशमुख। 8 सांसद खड़े थे। संजय दीना पाटिल थोड़े से देर से आ गए, लेकिन वो आ रहे हैं ये बताया गया और 9 सांसदों को सामने रख के अरविंद सावंत ने अपने वही शिवसैनिक की शैली में रिप्लाई दिया। उन्हें कहा ये मेरे वज्र है। ये जो लोग कहते हैं कि शिवसेना टूट रही है, ऑपरेशन टाइगर होने जा रहा है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको जो लगातार महाराष्ट्र में हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर चादर डालने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये लगातार इस बारे में प्रचारित कर रहे हैं कि शिवसेना टूट रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ साथ में बैठ के संजय राउत और सुप्रिया सुळे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और महाराष्ट्र के चुनाव में जो धांधलियां हुई उसको एक बार फिर से रेखांकित करने का प्रयास किया। अब इसमें संजय राउत जो है ये हमेशा पार्टी के लिए किरकिरी साबित हो रहे हैं शिवसेना के लिए, क्योंकि यहाँ वो अपने उद्बोधन में बार बार कह रहे थे कि हमारे नेता राहुल गांधी और राहुल गांधी जी ने जैसा संविधान की रक्षा की, राहुल गांधी जी जैसा इसको उठा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हमारे जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। जिन राहुल गांधी जी के बारे में वो इतना बखान कर रहे थे, शायद वो भूल गए थे कि राहुल गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। क्योंकि जैसे ही ये मुंबई जाते हैं ये कांग्रेस को कोसने लगते हैं, कांग्रेस को भला बुरा कहने लगते हैं और हम अपने दम पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ेंगे, ये हुंकार भरते हैं। इससे इंडिया गठबंधन के तमाम बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे शरद पवार की पार्टी हो, इनके कैडर के बीच में कंफ्यूजन है। यदि संजय राउत की बात माने और शिवसेना अकेली लड़ रही है तो फिर कांग्रेस भी अपने दम पे एनसीपी के साथ उतरेगी। तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करेंगे और 11वें आवर पे यदि गठबंधन होता है तो फिर नीचे गठबंधन नहीं पहुंचता, क्योंकि हर नेता अपना अपना लड़ाई की तैयारी कर चुका है, फिर वो लड़ाई शिवसेना के लिए नहीं करेगा। ये छोटी सी चीज संजय राउत के दिमाग में नहीं आती, ना संजय राउत को रोकने का प्रयास किया जाता है। यह हास्यास्पद है। आज सवाल जवाब में कुछ सवाल पूछे नहीं गए, क्योंकि वहां पे भी बीजेपी के स्लीपर सेल ही बैठे हैं, मीडिया इंचार्ज। उन्होंने उन्हीं लोगों से सवाल पूछे जो लगातार कांग्रेस को धोते रहते हैं। नहीं तो एक सवाल ये भी होता कि क्या संजय राउत राहुल गांधी जी का साथ सिर्फ चुनाव आयोग तक ही देंगे, लड़ाई तक, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी साथ होंगे? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये सवाल लेके कई पत्रकार बैठे थे, लेकिन फिर उस सवाल से बहुत सारी चीजें निकलती। सवाल उन्हीं को पूछा जाएगा जो बीजेपी के स्लीपर सेल जाएंगे। कुल मिलाकर शिवसेना ने जिस ताकत के साथ पूरा अपना कुनबा इकट्ठा किया, अब सवाल है कि यह कुनबा लगातार बना रहे। अक्सर हमने देखा है कि कई बार लोग इकट्ठा तो होते हैं लेकिन फिर बिखर जाते हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे जाने के 2 दिन पहले मातोश्री गए और उद्धव ठाकरे ने जब उनको कहा कि आपको क्या चाहिए, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि सिर्फ मेरे और आपके मेरे शरीर में ठाकरे का खून नहीं है, लेकिन मेरे से बड़ा लॉयल शिव सैनिक कोई नहीं हो सकता। और इतना इमोशनल वातावरण तैयार हो गया कि आपस में रोने लगे, गले लगे। और फिर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब विधान परिषद के चुनाव हैं, सारे विधायकों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है।
एकनाथ लोग बहुत पीछे लगे हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। रेडीमेड विधायक उनके पास दिए और एकनाथ लेके निकल लिए। एक रात में बदलाव होता है और ऐसी निष्ठाएं रातों रात बदलती हुई हमने देखी। तो आज हुंकार तो भरी और वही शिवसेना की हुंकार यदि बरकरार रहे तो फिर 280 का आंकड़ा दूर की कौड़ी हो जाएगा बीजेपी के लिए। आज 9 सांसदों का इकट्ठा करके जो प्रदर्शन किया, कम से कम उससे प्रथम दृष्टया तो यह दिखता है कि भाजपा का एक बड़ा गेम प्लान मुंबई में फेल हो गया और यही सांसद एकजुटता के साथ यदि इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या तो ठाणे, क्या तो मुंबई, क्या तो चिंचरी पिंपौड़, क्या पुणे, क्या नासिक, क्या नागपुर, कई जगह वाकई अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं, बशर्ते वो एक ही रहनी चाहिए, बशर्ते तीनों राजनीतिक दलों के। शरद पवार जी ने जब पूछा गया शरद पवार का सवाल कि शिवसेना अकेली मुंबई में लड़ना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि इतने जल्दी शिवसेना को निर्णय नहीं लेना चाहिए। वो एक मैच्योर्ड जवाब था। तीनों राजनीतिक दलों के नेताओं को इकट्ठा बैठकर आने वाली पूरी 5 साल की रूपरेखा बनानी होगी, क्योंकि 5 साल तक उन्हें विपक्ष में रहना है और विपक्ष बहुत कमज़ोर है, 42-45 सीटों पे है, 288 के हाउस में। लेकिन यदि 2 लोग भी हो, क्योंकि मैंने केंद्र में लोकसभा में भाजपा के सिर्फ 2 सांसद देखे थे, फिर भी उन्होंने एक अच्छा विपक्ष होने का पूरा अपना कर्तव्य निभाया था। यह समय अगले 5 साल की प्लानिंग की है, ना कि अभी इधर-उधर भागने की। कुल मिला के ऑपरेशन टाइगर पूर्ण रूप से फेल, ये टाइगर हाथ से निकल गया। वैसे भी टाइगर को मारना आजकल बंदी है। आज इतना ही एक्सरे में, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।